डियर स्टूडेंट, मैं आज आपको क्लास 8 का जो हिंदी का सेकंड पैराग्राफ है वो पढ़ाऊँगी। तो हमने फर्स्ट पैराग्राफ में देखा था, जो क्लास 8 का सेकंड चैप्टर है ईदगाह, उसका हमने फर्स्ट पैरा देखा था, जिसमें हमने ये पढ़ा था कि ईद का माहौल था। ठीक है, बहुत सारे बच्चे ईद के लिए बहुत उत्साहित थे। ठीक है, उसमें फिर हमने ये भी देखा कि जो हादिम था उसके माता पिता नहीं थे, वो अपनी अम्मा के साथ रहता था और बहुत गरीब था वो। ठीक है, उनके यहाँ ईद मनाने के लिए पैसे वैसे भी नहीं थे, लेकिन उसके बावजूद भी वो मेले में जाने के लिए बहुत उत्साहित था। उसकी जेब में 3 पैसे थे और वो मेले में अपने दोस्तों के साथ जाता भी है। लास्ट पैराग्राफ में हमने ये पढ़ा था कि वहाँ पे मदरसा में जाके एक पेड़ के नीचे सारे लोग एक पंक्ति में, मतलब एक साथ झुकना, एक साथ नमाज़ करना, एक साथ वज़ू पढ़ना, इस तरीके से वो सारी चीज़ें, सारी क्रियाएं कर रहे थे, जैसे कि ऐसा लग रहा हो कि सब लोगों को एक भाईचारा के एक पंक्ति में बांध रखा हो। ठीक है, तो इस तरीके से जो अब इसका सेकंड पैरा है, ये तो हो गया फर्स्ट का, मैंने थोड़ा सा बस एक्सप्लेन कर दिया है, बाकी आप फर्स्ट वीडियो को देख सकते हैं। सेकंड वाला जो है उसमें है नमाज ख़त्म हो गई है। आप फर्स्ट लाइन से देखेंगे इसकी, नमाज ख़त्म हो गई है, लोग आपस में गले मिल रहे हैं, तब मिठाई और खिलौनों की दुकानों पर धावा होता है। मतलब नमाज़ पढ़ने के बाद लोग एक दूसरे को विश कर देते हैं, उसके बाद वो सीधे मिठाई और खिलौनों की दुकान पे जाते हैं। ग्रामीणों का यह दल इस विषय में बालकों से कम उत्साहित नहीं था। ऐसा नहीं था कि सिर्फ बच्चे ही बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे सारी चीज़ों को देखने के लिए, मतलब जो ग्रामीण जो लोग थे, जो गांव वाले थे, वो भी बहुत ज़्यादा उत्साहित थे। ये देखो हिंडोला, हिंडोला मतलब आपने देखा होगा ना, जो मेले में जो सबसे बड़ा वाला राउंड वाला जो झूला होता है उसको हिंडोला बोलता है। 1 पैसा देकर चढ़ जाओ, कभी आसमान पर जाते हुए मालूम होंगे, कभी ज़मीन पर गिरते हुए। यह चरखी है, लड़की के हाथी, घोड़े और ऊँट छोड़ों से लटके हुए हैं। 1 पैसा देकर बैठ जाओ और 25 चक्करों का मजा लो। महमूद और मौसिम, नूरे और सिम्मी इन घोड़ों और ऊँटों पर बैठते हैं। हादिम दूर खड़ा है, 3 ही पैसे तो उसके पास हैं, अपने कोष का तिहाई जरा सा चक्कर खाने के लिए नहीं दे सकता। मतलब उसका कहना ये था कि सारे बच्चे, मौसिम, महमूद, नूरे, सिम्मी, सब लोग ऊँटों की सवारी कर रहे थे। ठीक है, हिंडोले पे जा रहे थे, लेकिन उसके पास तो सिर्फ 3 ही पैसे थे। अब वो ये 3 पैसे ऐसे इस तरीके से वो खर्च नहीं करना चाहता था। सब चरखियों से उतरते हैं, अब खिलौने लगे। इधर दुकानों की कतार लगी हुई है, तरह तरह के खिलौने हैं, सिपाही और गुजरिया, राजा और वकील, भिस्ती और धोबिन और साधु। वाह, कितने सुंदर खिलौने हैं। मतलब इस तरीके से जैसे मट्टी के बने होते हैं ना, कोई पुलिस वाला, कोई सिपाही है ना, कोई गुजरिया टाइप के, जैसे कि आपने देखे होंगे मट्टियों के जो छोटे छोटे पुतले बने रहते हैं, इस तरीके के खिलौने थे। लगता है अब बोलना ही चाहते हैं। महमूद सिपाही लेता है, खाकी वर्दी और लाल पगड़ी वाला, कंधे पर बंदूक रखे। तो सबसे फर्स्ट तो इसमें एक ही लाइन होगी। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि महमूद क्या लेता है, तो महमूद सिपाही लेता है। ठीक है, अभी कवायद किए चला आ रहा है। मौसिम को भिस्ती पसंद आया, कमर झुकी हुई, ऊपर मशक रखे हुए और मशक का मुंह एक हाथ से पकड़े हुए है। कितना प्रसन्न है, शायद कोई गीत गा रहा है, बस मशक से पानी उड़ेलना ही चाहता है। नूरे को वकील से प्रेम है, काला चोंगा नीचे, सफ़ेद अचकन के सामने वाली जेब में घड़ी, सुनहरी जंजीर, एक हाथ में कानून का पोथा लिए हुए। मालूम होता है अभी किसी अदालत से जिहर या बहस किए चले आ रहे हैं। ये सब 2-2 पैसे के खिलौने हैं। हादिम के पास कुल 3 पैसे हैं। इतने महंगे खिलौने वह कैसे ले? खिलौना कहीं हाथ से छूट पड़े
तो चूर चूर हो जाए, ज़रा पानी पड़े तो सारा रंग धुल जाए, ऐसे खिलौने लेकर वह क्या करेगा, किस काम के। तो मतलब इस पन्ने में आपने क्या पढ़ा, इसमें ये पढ़ा कि ईद की जो नमाज़ थी वो ख़त्म हो गई थी। सब लोग मेले और दुकानों, मिठाइयों की दुकान में जाना मतलब लोगों ने स्टार्ट कर दिया था। ठीक है, सबसे पहले वो लोग हिंडोला मतलब झूलों की साइड में जाते हैं, झूला झूलते हैं। ठीक है, बहुत मज़े करते हैं। उसके बाद वो इनसे हटते हैं झूलों से, तो वो सीधे खिलौनों की दुकान पे जाते हैं। तब जब ये हामिद जब झूले की दुकान पर जाता है, तब भी वो यही सोचता है कि मैं अपने 3 पैसों को इस तरीके से खर्च नहीं कर सकता। तो वो बच्चा है, और जब वो खिलौने की दुकान पर जाता है तब भी वो खिलौनों को लेना चाहता है। वो बहुत ज़्यादा उत्साहित होता है उन खिलौनों को छूने के लिए, उनको पकड़ने के लिए। लेकिन वो तब भी अपने मन को इस तरीके से मतलब बहला लेता है कि इसका तो रंग धुल जाएगा, टूट गए तो चूर चूर हो जाएंगे। इस तरीके से वो खुद को मनाता है। ठीक है, तो अब आप इसका नेक्स्ट पन्ना देखते हैं। हादिम खिलौनों की निंदा करता है, मिट्टी ही के तो हैं, गिरे तो चकनाचूर हो जाए। लेकिन ललचाई हुई आंखों से खिलौनों को देख रहा है और चाहता है कि ज़रा देर के लिए उन्हें हाथ में ले सकता। उसके हाथ अनाज से ही लपकते हैं, लेकिन लड़के इतने त्यागी नहीं होते, विशेषकर जब अभी नया शौक़ है। हादिम ललचाता रह जाता है। खिलौनों के बाद मिठाइयाँ आती हैं। तो मतलब अब तक हमने क्या पढ़ा, अब तक हमने ये पढ़ा कि वो जो छोटा सा बच्चा है वो अपने आप को खूब मनाता है, खूब दिलासा है। लेकिन बच्चा तो बच्चा ही होता है, उसके मन में लालच तो आ ही जाता है। ठीक है, फिर खिलौनों के बाद वो लोग मिठाइयों की दुकान पे जाते हैं। ठीक है, किसी ने रेवड़ियाँ ली हैं, किसी ने गुलाब जामुन, किसी ने सोहन हलवा। सब मज़े से खा रहे हैं। हामिद उनकी बिरादरी से अलग है। अभागे के पास 3 पैसे हैं, क्यों नहीं कुछ लेकर खाता। ललचाई नज़रों से सबकी ओर देखता है। मौसिम कहता है, हादिम रेवड़ी ले जा, कितनी खुशबूदार है। हादिम को संदेह हुआ, यह केवल क्रू विनोद है। मौसिम इतना उदार नहीं, लेकिन यह जानकर भी उसके पास जाता है। मौसिम दोने से एक रबड़ी निकालकर हादिम की ओर बढ़ाता है। हादिम हाथ फैलाता है और मौसिम रबड़ी अपने मुंह में रख लेता है। महमूद, नूर और सिमी खूब तालियां बजा बजा कर हंसते हैं। हादिम खिसिया जाता है। अगर एक बच्चे को चढ़ाया जाए, एक तो वो ख़रीद नहीं पा रहा, दूसरी बात जो दोस्तों ने ख़रीदी है वो उसको ललचा के खा रहे हैं। और बाकी जो फ्रेंड है उसके महमूद, नूरे और सिमी, ये लोग जैसे ही वो खिसिया जाता है तो उस पर बहुत तालियां बजा बजा के हंसते हैं, जैसे कि आप लोग भी क्लास में करते हैं, है ना। मौसिम, अच्छा अब की ज़रूर देंगे हादिम, अल्लाह कसम ले जाओ। हादिम, रखे रहो, क्या मेरे पास पैसे नहीं हैं। सिमी, 3 ही तो पैसे हैं, 3 पैसों में क्या क्या लोगे। महमूद, हमसे गुलाब जामुन ले जाओ। हादिम, मौसिम बदमाश है। हादिम, मिठाई कौन सी बड़ी नेमत है, किताब में इसकी इतनी बुराइयां लिखी हैं। मौसिम, लेकिन दिल में कह रहे होगे कि मिले तो खा ले, अपने पैसों क्यों नहीं निकालते। महमूद, हम सब समझते हैं इसकी चालाकी, जब हमारे पैसे ख़त्म हो जाएंगे तो ये हमें ललचा कर खाएगा। तो मतलब बच्चों का एक अपना एक थॉट था। ठीक है, कोई बच्चा उसको चिढ़ा रहा है, फिर दूसरा बच्चा कह रहा है कि नहीं मौसिम तो बदमाश है, मेरे पास आ जाओ, मैं गुलाब जामुन दूंगा। फिर बच्चों के अंदर ये भी आती है बात कि ये हम तो अपने पैसों को खर्च कर रहे हैं, लेकिन ये अपने पैसों को खर्च नहीं कर रहा। उसके बाद ये जब इसके हमारे पैसे ख़त्म हो जाएंगे तो ये हमें ललचा कर खाएगा। मिठाइयों के बाद दुकानें लोहे की चीज़ों की हैं, कुछ गिलट और नकली गहनों की। लड़कों के लिए यहाँ कोई आकर्षण नहीं था। वही नॉर्मल सी चीज़ है, लड़के क्या करते हैं, खाना पीना खेलना, है ना। लेकिन लोहे की दुकान पे और ज्वेलरी की दुकान पे तो उनकी कोई ज़रूरत ही नहीं थी, आकर्षण कम था उन दुकानों पर।
हामिद लोहे की दुकान पर रुक जाता है, लेकिन उसके सारे दोस्त चले जाते हैं, लेकिन बस हादिम रुक जाता है। कई चिमटे रखे हुए थे। उसे ख़याल आया दादी के पास चिमटा नहीं है। तवे से रोटियां उतारती हैं तो हाथ जल जाता है। अगर वह चिमटा ले जाकर दादी को दे देगा तो वह कितनी प्रसन्न होंगी। फिर उनकी उंगलियां कभी नहीं जलेंगी। घर में एक काम की चीज़ हो जाएगी। खिलौनों से क्या फ़ायदा। ठीक है, तो मतलब उसको ध्यान आता है चिमटे की दुकान देखकर कि उसकी दादी के जब वो रोटियां बनाती हैं तो उनकी दादी के हाथ जलते हैं, तो वो अपनी दादी के लिए वहाँ से चिमटा लेने के बारे में सोचता है। हादिम की साथी आगे बढ़ गई हैं। साबिल पर सबके सब शरबत पी रहे हैं। देखो सब कितने लालची हैं। कितनी मिठाइयाँ ली, मुझे किसी ने एक भी नहीं दी। पर उस पर क्या कहते हैं, मेरे साथ खेलो, मेरा ये काम करो, मेरा वो काम करो। अब अगर किसी ने कोई काम करने को कहा तो पूछूंगा। वो बच्चा क्या कहता है, खुद को समझाते हुए वो लोग दोबारा से शरबत पीने चले जाते हैं और उसको कोई नहीं पूछता है। तो वो दोबारा से सोचता है कि अगर ये मेरे से किसी काम करने के लिए कहेंगे तो मैं बिल्कुल नहीं करूँगा। आप मुंह सड़ेगा, फोड़े फुंसियाँ निकलेंगी, आप ही जवान चटोरी हो जाएगी। तो इस तरीके से वो उनको बोलता रहता है। जैसे कि हमारे मन में हो ना, अगर हम कोई चीज़ खरीद ना पाएँ तो हम लोग सामने वाले को कहते हैं ना, हाँ जा जा खा ले, तेरा मुंह ख़राब हो जाएगा, तेरे दांत ख़राब हो जाएंगे। इस तरीके से वो बच्चा भी ऐसे ही कमेंट्स कर रहा है। ठीक है, तब घर में पैसे चुराएंगे और मार खाएंगे। किताब में झूठी बातें थोड़ी ही लिखी हैं। मेरी जवान क्यों ख़राब होगी। अम्मा चिमटा देख दौड़कर मेरे हाथ से ले लेंगी और कहेंगी मेरा बच्चा अम्मा के लिए चिमटा लाया है। हज़ारों दुआएं देंगी, फिर पड़ोस की औरतों को दिखाएंगी। सारे गांव में चर्चा होने लगेगी कि हादिम चिमटा लाया है, कितना अच्छा लड़का है। इन लोगों के खिलौनों पर कौन इन्हें दुआएं देगा। बड़ों की दुआएं सीधे अल्लाह के दरबार में पहुंचती हैं और तुरंत सुनी जाती हैं। मेरे पास पैसे नहीं हैं तो क्या, मैं गरीब सही, किसी से कुछ मांगने नहीं जाता। मतलब इस पूरे पैरे में वो क्या कहता है, वो अपनी दादी के लिए चिमटा खरीदने के बारे में सोचता है और सोचता है कि अगर मैं जब दादी को चिमटा ला के दूँगा तो वो मुझे बहुत सारी दुआएं देंगी और बड़ों की दुआएं सीधे अल्लाह ताला जल्दी सुनता है ना, दरबार में पहुंचती हैं। और गांव में भी मेरी जब दादी बाहर गली में या मतलब मोहल्ले में दिखाएंगी तो सब लोग मेरी कितनी मुझे दुआएं देंगे, सब लोग कितनी मेरी प्रशंसा करेंगे। तो इस तरीके से बच्चा अपनी इन सारी बातों को सोचकर खुद को बहुत ज़्यादा उत्साहित महसूस करता है। खूब ज़्यादा मतलब खुद को इतना प्राउड फील करवा देता है कि मैं अपनी दादी के लिए चिमटा लेकर जाऊंगा। तो इस सेकंड पैराग्राफ का ये आधा ही था अभी। तो इसमें सेकंड में हमने क्या पढ़ा, पूरा एक बार स्टोरी को एनालाइज कर लेते हैं कि हादिम जो वहाँ पे लोग नमाज़ पढ़ रहे थे, नमाज़ ख़त्म हो गई थी। उसके बाद सब लोग गांव वाले बच्चे सब दुकानों में जाने लगे थे। सबसे पहले वो झूले की दुकान पे गए, उसके बाद खिलौनों की दुकान पे गए, उसके बाद मिठाइयों की दुकान पर गए और सारे बच्चे सब एक साथ थे। लेकिन हादिम उन सबके साथ कुछ भी इंजॉय नहीं कर पाया। लेकिन लास्ट में जैसे उसको लोहे की दुकान दिखती है तो उसको अपनी दादी का ख्याल आता है और वह अपनी दादी के लिए सोचता है कि मेरी दादी की उंगलियां जल जाती हैं, तो वह उनके लिए एक चिमटा खरीद लेता है। और चिमटा खरीदने के बाद वो ये सोचता है कि जब मेरी दादी चिमटा देखेंगी तो वो मेरी बहुत ज़्यादा प्रशंसा करेंगी। तो ये आप चैप्टर एक बार घर पे भी रीड कर लेंगे। थैंक यू।